इन दिस वीडियो बेटा आई विल रीड द डायग्राम मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में समझा दिया है. नाउ लेट मी रीड दिस. द आई इज़ अ नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट. इट इनेबल्स अस टू सी थिंग्स अराउंड अस बाई फॉर्मिंग द इमेजेस ऑन द स्क्रीन कॉल्ड रेटिना. तो आई की स्क्रीन क्या होती है? रेटिना. आई के अंदर लेंस होती है. लेंस अपनी इमेजेस जो होती है वो रेटिना में फॉर्म करती है, वो उसी से हमको दिखता है. Eye consists of eyeball, which is nearly spherical in shape. Its front portion called cornea is made up of a transparent material. Cornea का function होता है light enters the eye through the cornea. Cornea eye को protect करती है and थोड़ा सा it also helps in focusing light. Behind cornea we have iris with a hole in the center called the pupil. अब iris के अंदर एक स्मॉल होल अपीयर होता है, उसको हम प्यूपिल बोलते हैं. लाइट गोज़ इनटू द आई थ्रू द प्यूपिल. इट इज़ द आइरिस दैट गिव्स द आइज़. आइज़ हमारी कौन से कलर की होंगी वो हमारे आइरिस पर डिपेंड करता है. एंड द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन द आई इज़ कंट्रोल्ड बाय आइरिस. और कॉर्निया का फंक्शन क्या था? लाइट एंटर्स द आई थ्रू कॉर्निया, पर वो कितनी लाइट एंटर होगी इट इज़ डिटर्मिन्ड बाय द आइरिस. क्या होता है कि इन ब्राइट लाइट इट एक्सपैंड्स एंड रिड्यूसेस द साइज ऑफ प्यूपिल. प्यूपिल का साइज आइरिस एक्सपैंड हो जाएगा, प्यूपिल का साइज रिड्यूस हो जाएगा. तो ब्राइट लाइट में इतनी लाइट नहीं जानी होती ना, तो वो कम लाइट अंदर जाएगी. डिम लाइट में आइरिस कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, प्यूपिल भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, एक्सपैंड हो जाता है, और हमको लाइट ज़्यादा जाती है, मतलब आराम से. दिस इज़ वाई प्यूपिल अपीयर्स स्मॉलर ड्यूरिंग द डे दैन एट डस्क. कभी भी आप जैसे एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, ये एक्टिविटी कि आप अपने एक फ्रेंड को बताइए, उसकी आई के जस्ट सामने टॉर्च लाइट डालिए, ब्राइट लाइट, तो आपको दिखेगा उसका प्यूपिल एक्सपैंड हो गया. और जब आप लाइट को स्विच ऑफ कर देंगे, थोड़ी देर बाद उसका साइज़ चेक करेंगे तो वो कम दिखेगा. दैट इज़ हाउ द अमाउंट ऑफ लाइट इज़ कंट्रोल्ड बाय द प्यूपिल. And region between the cornea and the lens is filled with transparent liquid called aqueous humor. ये रहा aqueous humor. फिर प्यूपिल के पीछे लेंस होती है which is made up of a jelly like substance. ये convex lens होती है converging that forms the images on the retina located at the back of the eye. The lens को अपनी place में कौन रखती है? ciliary muscles. Ciliary muscles expand या contract होती हैं which can change the thickness और thinness of the lens. Lens thick हो जाएगी, thin हो जाती है, ऐसे होता है. पास की दूर की चीज़ें देखेंगे तो ciliary muscles expand होती हैं, relax होती हैं, और लेंस हमारी थिन हो जाएगी, जिससे जब लेंस थिन हो जाएगी तो फोकल लेंथ ज़्यादा हो जाती है. पास की चीज़ें देखेंगे हम तो सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं और लेंस थिक हो जाती है, जिससे फोकल लेंथ कम हो जाती है. सो ये एक रीज़न है कि इमेज जो होती है हमेशा रेटिना में फॉर्म होती है. जैसे अभी आपने मेरे पुराने वीडियो में देखा था कि कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस में अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग जगह इमेज बनती है, लेकिन ह्यूमन आई में हमेशा रेटिना में बनती है, चाहे हम दूर की चीज़ देखें चाहे पास की चीज़ देखें. How it is possible? Because lens ciliary muscles expand and relax, thereby lens sometimes gets thickened or it gets thin and it changes the focal length accordingly. So image is always formed on retina, पर उसकी focal length अलग अलग change होती रहती है. All this you can read till page here. ये सारे explanations यहाँ तक दिए हुए हैं. एक ह्यूमन आई नॉर्मली 25 सेंटीमीटर, अब मैं यहाँ की समरी दे रही हूँ, 25 सेंटीमीटर से ले करके दूर इनफाइनाइट तक उसको चीज़ें दिखती हैं. ठीक है, और बाकी इसका मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है. फिर कुछ this definition is important. The accommodation of the eye, the ability of the eye
टू ऑल्टर द फोकल लेंथ, जो आई की एबिलिटी है जिससे फोकल लेंथ ऑल्टर होती है, कम हो गई, ज़्यादा हो गई, सो दैट इट कैन क्लियरली सी ऑल द ऑब्जेक्ट्स विद इन अ सर्टेन रेंज, इज कॉल्ड एकोमोडेशन ऑफ द आई। अब कुछ आई के मेन डिफेक्ट्स हैं भाई, कभी किसी को दूर की चीज़ें बहुत अच्छे से नहीं दिखती, एक लिमिट के बाद ब्लर दिखने लगती हैं, या किसी को पास की चीज़ें नहीं साफ दिखती। तो अगर दूर का विज़न थोड़ा डिस्टर्ब है, इट इज़ कॉल्ड मायोपिया। अगर हमको पास की चीज़ें अच्छे से नहीं दिखती तो इट इज़ कॉल्ड हाइपर मेट्रोपिया। मायोपिया में क्या होता है, जो हमारी एक नॉर्मल रेंज है इनफाइनाइट वाली, कि हमें इनफाइनाइट तक की चीज़ें क्लियर दिखती हैं, मायोपिया में ये इनफाइनाइट ना हो करके थोड़ा कम होता है, इट इज़ फिक्स्ड। मायोपिया वाले इंसान को प्रॉब्लम क्या होती है कि उसकी सिलियरी मसल्स उतना रिलैक्स नहीं हो पाती, लेंस उतनी थिन नहीं हो पाती कि उसको दूर की चीज़ों की इमेज अच्छे से रेटिना में बने और वो उसको क्लियरली देख पाए। एज अ रिजल्ट द इमेज ऑफ अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज फॉर्म बिफोर द रेटिना, और वो थोड़ा हेजी दिखती है। सी दिस डायग्राम, एक मायोपिक आई को डायग्राम से भी समझाया है। देखो मायोपिक आई में गई, थोड़ा सा लेंस उस हिसाब से थिन नहीं हुई, सिलेरी मसल्स रिलैक्स नहीं हुई, इसकी इमेज यहाँ बन गई इंस्टेड ऑफ फॉर्मिंग ऑन रेटिना। ये एक मायोपिक आई होती है। फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई इज एट फिक्स्ड, इनफाइनाइट नहीं होता। इसको करेक्ट कैसे करते हैं? इट कैन बी करेक्टेड बाय कॉन्केव लेंस। अब ये चश्मा पहना हो, उसमें कॉन्केव लेंस लग गई, तो ये इनफाइनाइट से जैसे ऑब्जेक्ट की इमेज आई, तो देखो कॉन्केव लेंस है क्योंकि तो ये रे आई क्योंकि कॉन्केव लेंस है, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये डेविएट होगी, ये इधर डेविएट हुई, बेंड नहीं होगी। फिर इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम दिस पॉइंट, डैश डैश करके देखो मिलाया है ना, तो इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम दिस पॉइंट, तो यहीं से देखो ये फोकस मिला और ये दोनों पॉइंट मिलके इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना एंड इन दिस वे इट इज़ करेक्टेड। टू करेक्ट दिस डिफेक्ट स्पेक्टिकल्स विद कॉन्केव लेंस आर यूज। हाइपरमेट्रोपिया में यही होता है, यहाँ पर हमारी आई ठीक से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाती, सिलियरी मसल्स लेंस को प्रॉपर तरीके से थिक नहीं कर पाती, जिसकी वजह से पास की चीज़ें, हमारा जो नियर डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर नहीं रह जाता, थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। दिस जनरली पास की देखने की दिक्कत जनरली ओल्ड एज में होती है। यंग एज वालों को जो चश्मे लगते हैं दैट इज़ 99% मायोपिया ओनली। इसका डिफेक्ट करेक्ट करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस की चश्मे बनते हैं। कैटरैक्ट एक अनदर डिफेक्ट ऑफ आई है, जिसमें आई की जो लेंस होती है ना, इट बिकम्स क्लाउडी लीडिंग टू लॉस ऑफ विजन। कैटरैक्ट को ठीक करा जाता है बाय सर्जरी रिमूविंग द आई लेंस और उसकी जगह न्यू लेंस लगा देना। इट इज़ अ वेरी सेफ सर्जरी नाउ डेज। नाउ केयर ऑफ आइज़, तो वॉश एंड क्लीन योर आइज़। पता है, डू नॉट कभी भी डिम लाइट में या बहुत ब्राइट लाइट में काम ना करूँ, प्रॉपर लाइट हो। डू नॉट टू लुक डायरेक्टली एट वेरी पावरफुल लाइट लाइक सन या वेडिंग मशीन, उससे भी आइज़ को नुकसान होता है। डू नॉट रीड इन अ मूविंग व्हीकल। नेवर रब योर आइज़ इफ समथिंग गेट्स इन टू इट, जस्ट वॉश योर आइज़ विथ क्लीन कोल्ड वाटर। Avoid touching TV or working on a computer for long sessions, and always try to read from the normal distance. तो केयर ऑफ द आई के पॉइंट्स तो इजी हैं। अच्छी डाइट लेना। नाउ परसिस्टेंस ऑफ विजन। परसिस्टेंस ऑफ विजन में देखो जैसे डायग्राम बनाए कि ये दो बनाए, इनको एक के पीछे एक लगा दिया, जैसे इस पैरट वाले को इसके पीछे लगाया, जल्दी जल्दी आगे पीछे किया, तो हमको ऐसा लगेगा कि पैरट इस केज के अंदर है। एनिमेटेड मूवीज़ जितनी भी होती हैं
जल्दी जल्दी बहुत सारी इमेजेस को एक साथ लगाते हैं। तो जैसे हमको अपीयर होगा कार्टून में कि कोई डॉग दौड़ रहा है, या जैसे छोटा भीम, कोई भी कार्टून मूवी, कार्टून कैरेक्टर्स, उसमें परसिस्टेंस ऑफ विजन का यूज़ किया जाता है। बहुत सारे छोटे छोटे पिक्चर्स को जल्दी जल्दी रिपीटेडली एक के पीछे एक लगाया जाता है, जिससे हमको वो एक मूवी की तरह ही दिखता है। Now, visually impaired brain. There are an estimated 180 million लोग हैं जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं, मतलब उनको अपनी आँखों से नहीं दिखता। इंडिया में 7 लाख लोग हैं ऐसे। सम ऑफ देम आर बॉर्न विद डिफेक्ट्स, अदर्स की कुछ बीमारी या कैटरैक्ट की वजह से आई विजन चला गया। Since visually impaired people depend a lot on the sense of feeling and hearing, they often develop a very keen sense of touch and hearing. Braille system is a method of reading and writing for the blind. इसमें ना रेस्ड डॉट सिस्टम होता है। उन रेस्ड डॉट्स को फील करके आप ब्रेल लैंग्वेज में कुछ भी पढ़ सकते हैं। It was invented by Louis Braille of France, who himself lost his eyesight in some accident. ये कोई सेपरेट लैंग्वेज नहीं है, इट इज़ अ डिफरेंट वे टू रीड एंड राइट इंग्लिश और एनी अदर लैंग्वेज। जैसे ब्रेल कोड, एवरी कैरेक्टर इन द ब्रेल कोड इज बेस्ड ऑन एन अरेंजमेंट ऑफ 1 to 6 रेस्ड डॉट्स। जैसे इनको रेज़ कर दिया, बाकी को रेज़ नहीं किया, तो ये सपोज़ ए है। अभी देखो आगे आपको पेज में समझ में आएगा। लेटर ए का मतलब जस्ट 1 डॉट। लेटर डी हैज़ 1, 4 and 5। काउंटिंग होती है, देखो 1, 4, 5, 1, 4 and 5। तो आपको समझ में आएगा, ऐसे याद करने पड़ते हैं हर लेटर के कौन सा कैसे बनेगा। फॉर अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम द लेटर वाई हैज़ डॉट्स 1, 3, 4, 5, 6। तो देखो हर एक का उसके डॉट्स के हिसाब से फिगर दिया हुआ है। अब ये देखो इन्होंने परम लिखा है ब्रेल में, इधर हर्ष लिखा है हर्ष ने अपनी बुक में। अब ये जो पीरियड वर्ड लिखा है टेबल 17.2 में, सम वर्ड्स आर रिटन पीरियड, और कुछ वर्ड्स लेटर्स लिखे हुए हैं ब्रेल लैंग्वेज में। ए से लेके जेड तक कैसे कैसे रिजेंबल होता है वो ब्रेल लैंग्वेज की लिखी है। ये नंबर्स 0 to 9। दिस यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू लर्न, ये तो बस दिखाने के लिए, ये ऐसे नहीं आता। सो दैट्स ऑल अबाउट द ह्यूमन आई बेटा। ट्राई टू सॉल्व बैक एक्सरसाइजेज एंड डू सेंड टू मी।